मारानाथा, जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज ये पूरे संसार गुड फ्राइडे मनाने के समय, कष्ट के दिन मनाने के समय, मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन लेकर आया है। परमेश्वर के वचन जीवित वचन है। परमेश्वर के वचन हमें उद्धार के तरफ लेकर जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं बाइबल में से कुछ बातें गुड फ्राइडे के रिगार्डिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेन बातें वही है, क्या हम जो उद्धार पाए हुए लोग, जो तौबा किए हुए लोग, गुड फ्राइडे मनाना जरूरी है कि नहीं, या गुड फ्राइडे मनाना बाइबल कहते हैं मनाने के लिए, और सच में यीशु मसीह को यही शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया था। ऐसे कुछ बातों से हम अब बाइबल में देखने जा रहा हैं। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपके बच्चे आपके वचन मनन करने के समय खुदा आप हमारी बुद्धि को खोल दे, ताकि आपके पवित्र कलाम हमें समझ में आने पाए। पवित्र आत्मा हमारे सहायता कर, मदद कर। आपके वचन समझाने के लिए मुझे भी आपके हिम्मत और ताकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार आप सबको जय मसीह की। मैं आपसे कुछ आयतें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक आयत ऐसे हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 की 8 और 9 आयतें। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस के मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वे नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष देने पाए। प्रेरित पौलुस ने फिलिप नाम में एक जगह था, वही जगह में जो जितने भी विश्वासी लोग हैं उनको यीशु के बारे में समझाने के लिए लिखे गए पत्री हैं, फिलिपियों की पत्री, जो नवे नियम में हम देख सकता है। अध्याय 2 उसके 8 और 9 आयतें हमने पढ़ा है। वही पूरे पैराग्राफ हम पढ़ रहे तो पता चल जाएगा। मसीह की दीनता का अनुकरण, ऐसे हेडिंग भी हम देख सकता है। मसीह की दीनता के बारे में लिखा है। कैसे? यीशु परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग के सारे महिमा छोड़कर यही धरती पर मनुष्य के रूप में आ गया, मनुष्य के समानता में आ गया। वही है यीशु। क्योंकि यीशु परमेश्वर होकर स्वर्ग में विराजमान होने से इंसान परमेश्वर की बातें सुनकर समझ नहीं लग रहा था। कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते, परमेश्वर को सुन नहीं सकते। परमेश्वर के बारे में जो नबी लोग ने जो बताया सिर्फ उतना ही पता था। यीशु ने खुद इस धरती पर हमारे जैसे एक इंसान होकर आकर हमारे साथ बातचीत किया। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर इंसान से क्या चाहता है, वो सारे बातें यीशु हमारे बीच में रहकर बताया। वही है यीशु। वही यीशु ने क्रूस पर अपने दीनता को क्या किया, सह लिया, आज्ञाकारी रहा, मृत्यु वरन क्रूस के मृत्यु को सह लिया। तो यीशु ने सलीब पर किसी के जबरदस्ती से कारण नहीं, बल्कि यीशु ने आज्ञाकार होकर क्रूस के मृत्यु को सह रहा था। क्योंकि हम सारे इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, सारे इंसान पाप में से मुक्ति हासिल करें। यूहन्ना दी इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, 29वां आयत में 1 का 29 में लिखा है,
सारे संसार के पाप को उठाने वाले जगत का मेमना है यीशु। सारे पापों को उठाने वाले जगत के मेमना है यीशु। तो यीशु इस संसार पर जगत के पाप को उठाने वाले मेमना बनकर आया था। क्रूस के मृत्यु को सहने के लिए आज्ञाकार होकर आया था। आज जो हम संसार में देखते हैं, लोग कहते हैं आज गुड फ्राइडे के दिन है, आज दुख का दिन है। कुछ लोग, कुछ ग्रुप एक पूरे हफ्ते से दुख में बैठा हूं। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में हम कहीं पर भी जो यीशु मसीह के चेले लोग दुख बनाए हुए एक आयत तो भी हम देख नहीं सकते। यीशु के सलीब के दुख मनाए हुए एक वचन भी हम देख नहीं सकते। मेरे प्रियो, यीशु जो सलीब पर मारा, गाड़ा, तीसरे दिन जी उठा, ये सारे बातें लिखा है। फिर भी यीशु के चेले लोग अपने जीवन में कभी भी यीशु के सलीब के दुख मनाया नहीं। फिर मेरे प्रियो, आप लोग क्यों मनाते हैं गुड फ्राइडे? आप लोग क्यों यीशु मसीह के सलीब के दिन को मनाते हैं? बाइबल में हम सिर्फ यही देख सकता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 की 23 आयत से लेकर हम देखो, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वे मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु के मृत्यु के स्मरण के लिए रोटी तोड़ने के लिए यीशु के चेले प्रेरित पौलुस ने बताया है। यीशु के सलीब चुककर चलने के लिए वचन में से कोई भी आज्ञाकारी नहीं, बल्कि आज्ञाकारी है यीशु मसीह के रोटी तोड़कर उसको स्मरण करना है। वो कब है? साल में एक बार नहीं, अप्रैल महीने 2 तारीख को नहीं, गुड फ्राइडे के दिन को नहीं, बल्कि हम जब भी इकट्ठे होते हैं तब हमें यही स्मरण करना है। बाइबल यही कहता है, यीशु के चेले यही कहता है, पवित्र शास्त्र यही कहता है। जब भी हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होने के समय हम यही याद रखना है, यीशु हमारे लिए सलीब पर मारा, हमारे पाप को चुक लिया, इसलिए हम आज पाप में से आजाद हो गया है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पता था इस धरती पर मैं क्यों आया है, और यीशु को पता था यही दुनिया मेरे साथ क्या करने जा रहा है। ये सब कुछ जानकर ही यीशु इस धरती पर रह रहा था। आपको वचन के प्रूफ देंगे। एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 10वीं आयतें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यीशु ने कहा, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और परिपूर्णता से पाए। यीशु ने कहा, मैं इसलिए इस धरती पर आया हूं जीवन देने के लिए, और परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूं, संपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह संपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। वही संपूर्ण जीवन देने के लिए इस धरती पर जो भी कष्ट उठाना था, यीशु सारे कष्ट को उठा लिया, क्योंकि यीशु को पता था मैंने संपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 28वां आयतें 28। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 का
28। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया आप मेरे साथ बाइबल निकालें और खोलिए, खोलकर आपने खुद पढ़ना है। जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपने सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया है। हालेलुया। यह तो यीशु के वचन है, यीशु ने खुद बताया है। क्या है? मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। यीशु सेवा करने के लिए आया और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण देने के लिए आया था। इसका मतलब यीशु ने अपने जीवन में, या यीशु मसीह गोलगोदा की तरफ सलीब चुककर जाने के समय में भी यीशु मसीह दुखी नहीं था, क्योंकि यीशु को पता था यीशु क्यों इस धरती पर आया है। क्यों आया है? यीशु संपूर्ण जीवन देने के लिए आया और यीशु सेवा करने के लिए आया है। सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया है और बहुतों के लिए छुटकारे के लिए, जीवन देने के लिए आया है। अगर यीशु जीवन देने के लिए आया है तो यीशु सलीब पर जाने के समय यीशु क्यों दुख उठाना है मेरे प्रियो? इब्रानियों की पत्री एक और आयत आपको पढ़कर सुनाएंगे, बाइबल क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं पास्टर जी अगर यीशु दुख उठाने नहीं आया है तो यीशु सलीब पर बोला था एली एली लम्मा शबक्तानी, परमेश्वर आप मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसे यीशु ने बोला है। उधर कहीं पर भी यीशु रोया है करके नहीं लिखा। हालेलुया। एक आयत आपको पढ़कर सुनाएंगे आपके शक दूर करने के लिए। इब्रानियों अध्याय 12 की 2 आयत 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपने दृष्टि लगाए रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विद्रोह सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित ना हो जाओ। यीशु मसीह ने निंदा की और चिंता नहीं किया। यीशु ने क्या किया? लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। यीशु ने दुख की चिंता नहीं था, लज्जा नहीं, चिंता नहीं था। यीशु ने परमेश्वर के दाहिने ओर देख रहा था। क्यों? उसके सामने, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, यीशु के सामने रखे हुए आनंद की ओर यीशु ने विचार करके यीशु ने क्रूस को सह लिया। देखो, यीशु वहीं पर आनंद मना रहा था। यीशु आनंद मना रहा था मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप आज दुखी ना होवे, कम से कम अगले साल भी आप दुखी ना होवे। ये पूरे हफ्ते दुख में ना निकले, दुख में ना बैठिए। आज जो लोग मेरे आवाज सुनते हैं, आप दुख में ना बैठिए। यीशु मसीह दुख में नहीं था, यीशु मसीह आनंदित थे। आने वाले खुशी के बारे में सोचकर यीशु मसीह आनंदित थे। क्या आप आनंदित कर सकते हैं? यीशु मसीह आनंदित था, फिर आप क्यों दुखी होना है? हालेलुया। और तो मेरे पहले पॉइंट था, यीशु ने इस धरती पर क्यों आया? यीशु जीवन देने के लिए, संपूर्ण जीवन देने के लिए आया। दूसरा, यीशु सेवा करने के लिए आया है और यीशु बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण देने के लिए आया था। प्राण देने के लिए आया, इसलिए यीशु प्राण देने में कोई दुखी नहीं था।
और यही धरती यीशु के साथ क्या करेगा वो भी यीशु को पता था। आइए हम निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 की 21 आयत 21, 16 वर्ड्स 21। उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जिलाया जाऊं। हालेलुया। यीशु कह रहा था अपने चेलों को इस धरती पर इंसान के रूप में, स्वरूप में रहने के समय यीशु ने अपने चेलों को कहा मैं यरूशलेम में जाना है। यरूशलेम में क्या हो जाएंगे? प्राचीनों ने, मुख्य याजकों ने और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु मसीह ने खुद कहा, महायाजक मतलब इंसान और परमेश्वर के बीच में खड़े रहने वाले वही महायाजक मुझे क्या करेगा? मुझे बहुत दुख देगा। मैं बहुत दुख देने जा रहा है, ये सारे लोग, ये दुनिया मुझे दुख देने जा रहा है, मैं दुख उठाऊंगा और क्या करेंगे? मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। वो भी यीशु को पता था। और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, यीशु को वो भी पता था। इसलिए यीशु ने कभी भी दुख में नहीं था। मेरे प्रिय, इस धरती पर हमारे जैसा इस धरती पर रहने के समय खुद यीशु को पता था ये लोग मेरे साथ क्या करने जा रहा है। मैं मर जाऊंगा, वो भी यीशु को पता था। मैं जी उठूंगा, वो भी यीशु को पता था। फिर यीशु क्यों दुखी होना है मेरे प्रियो? यीशु आनंद से वही दुख को सह लिया। और यीशु कैसे मरने जा रहा है वो भी यीशु को पता था। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20। मैंने आपके समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने जल्दी आपको आयतें पढ़कर सुना रहे। यीशु ने जो आयतें बताया वही आयतें मैं आपको पढ़कर सुनाता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 18 और 19 आयतें। मत्ती, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 18 एंड 19। देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य के पुत्र मुख्य याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। इधर भी बोला था मुख्य याजकें, शास्त्रियों ने पकड़वा कर क्या करेंगे? मृत्यु दंड के योग्य ठहराएंगे। क्यों योग्य नहीं? यीशु मृत्यु का दंड के योग्य नहीं, फिर भी यीशु को मृत्यु का दंड के योग्य ठहराएगा। और क्या है? वैसे गैर यहूदियों के हाथों में सौंपेंगे कि उसका उपहास करे, कोड़े मारे, उसे क्रूस पर चढ़ाए। देखो यीशु मसीह कैसे मरने जा रहा है वो भी यीशु ने लोगों को बताया। क्या है? गैर यहूदियों के हाथ, गैर यहूदियों मतलब अन्य जाति लोगों के हाथों में यीशु जाएगा, सौंपेंगे कि उसका उपहास करेंगे, यीशु को मतलब मजाक करेंगे, कोड़े मारेंगे। कौन? अन्य जाति लोग यीशु को कोड़े मारेंगे, उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, यीशु को क्रूस पर भी चढ़ाएंगे और तीसरे दिन वे जिलाया जाएगा। कोड़े भी मारेगा, क्रूस पर भी चढ़ाएगा, वहीं पर खत्म नहीं हो जाएगा। मैं तीसरे दिन जी उठेगा। इतना यीशु मसीह को पक्का पता था। जीसस, मेरे प्रिय, फिर आप क्यों दुखी होना है? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। मान लो कल आपको या आपकी अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा होने जा रहा है, या आपके कोई एफडी है, या आपके कोई पॉलिसी है, शायद आपको कोई चिट्ठी या कमिटी मिलने जा रहा है। कल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आने वाला है। आज आपके घर में आटा लेने के लिए पैसा नहीं, शायद आपको एक अच्छे कपड़े लेना है, कपड़ा लेने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं।
क्या आप दुखी होकर खुदकुशी करेगा? आप पूरे दिन चिंता होकर निकलेगा आपके समय? क्या आप दुखी होकर आप रो रो कर समय बिताएगा? क्या आप दुखी होकर ये पूरे सड़क में घूमेगा? क्या रो रो कर आप चिल्लाएगा? मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कल मेरे पास 1 लाख रुपए आने वाला है। 1 किलो नहीं, पावे 50 किलो आटा में खरीद कर रख सकते। पूरे 1 महीने, आज मैं भूखे रह रहे तो भी अगले 1 महीने के लिए खरीद कर मैं रख सकते। कपड़ा, आज मैं जो कपड़ा पहना वही कपड़े में मैं रहूंगा, अगले पूरे महीने के लिए या पूरे साल के लिए मैं कपड़ा खरीद कर रख सकते। आज फिर मैं क्यों दुखी होना है? हालेलुया। यीशु के समय में भी, यीशु के हालत भी वही था। यीशु को पता था मैं आज ये दुखी होना है, ये क्रूस पर मैंने चढ़ाना है, ये मजाक इन्होंने करना है, ये लोगों ने मुझे कोड़े मारना है, ये मुझे पता है मैं अपने शरीर में लूंगा। क्योंकि मैं क्यों लेना है? क्योंकि मैंने संपूर्ण जीवन देने के लिए आया है, मैंने भरपूर जीवन देने के लिए आया है। मैं सेवा कराने के लिए, मैं कराने के लिए नहीं बल्कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं। मैंने प्राण देने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु ने इस दुख को सहन लिया। अगर मेरे प्रियो यीशु ने ऐसा किया, अगर आप में से शायद कुछ लोग मुझे, अगर पास्टर जी हम ऐसा करने से क्या है प्रॉब्लम? अगर मान लो हम ये गुड फ्राइडे मना रहे, क्या है प्रॉब्लम? अन्य जाति लोगों को हम दृष्टांत दे रहे हैं ना, यीशु मसीह के सलीब के बारे में कहते हैं ना। मेरे प्रियो वो नहीं बात, बाइबल ऐसा नहीं कहते। बाइबल कहता है, इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 की 4 से लेकर देखो, आप खुद अपने बाइबल में देखो। मैंने अपने बाइबल में से मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है, आप अपने बाइबल में भी देखो। इब्रानियों की पत्री, नवे नियम में प्रेरित पौलुस ने लिखा गया था। इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 4 से लेकर पढ़िए। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 वर्ड्स 4 ऑनवर्ड्स। क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं, क्योंकि जो लोग, ज्योति मतलब यीशु मसीह है संसार की ज्योति, अगर ज्योति को पा चुके हैं और वे स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके हैं। स्वर्ग के वरदान के स्वाद है एक, वही स्वाद को आपने चख चुका है तो तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं। पवित्र आत्मा, इस धरती पर यीशु बोला था मैंने एक सहायक को भेजूंगा, एक मददगार को भेजूंगा। वही मददगार पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की भागी बनाए गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद, परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद आप चख चुके हैं। यदि वे फटक जाए, हालेलुया। 4 बातें मैंने आपको कहा, क्या है? ज्योति को आपने पा चुके हैं, स्वर्गीय वरदान के स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की सहभागी है और परमेश्वर का उत्तम वचन का स्वाद चख चुके हैं, तो आप यही गुड फ्राइडे नहीं मनाना। जिन्होंने ये 4 आशीषों को नहीं पाया उन लोग मना सकते, उन लोग सलीब लेकर पूरे जगह घूम सकते, त्योहार मना सकते, पैसहा मना सकते, पर्व मना सकते। अगर आपने ये स्वाद चख चुका है, ये 4 स्वाद चख चुका है, तो आप कभी भी नहीं मनाना। अगर मना रहे तो क्या हो जाएंगे? आयत 6, यदि वे फटक जाए तो इसका मतलब ये करने वाले लोग क्या हो गया? वो फटक गया है, वो भटके हुए लोग हैं। उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है। उन लोगों को फिर से मन फिराव करना असंभव काम है। उन लोग पूरी तरह से बिगड़ गया। और क्या है? वे अपने लिए परमेश्वर को
परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं, दोबारा क्रूस पर चढ़ाने की जैसा है। और क्या है? वे खुलेआम उसका अपमान भी करते हैं। खुलेआम से आप यीशु के अपमान करते हैं, खुलेआम से यीशु के अपमान करते हैं। क्या आप यीशु के अपमान करना चाहता है? अगर आप परमेश्वर के स्वाद चख लिया है तो परमेश्वर के अपमान ना करे, यीशु के अपमान ना करे। अगर ऐसा आप करते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में आप आराम से पढ़कर देखना, 23वां अध्याय, चैप्टर 23, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्ड्स 5 ऐसा लिखा है, वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की छलरें लंबी करते हैं और भोजों में सम्मानित स्थान तथा आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में आदर सत्कार पाना तथा लोगों से रब्बी कहलाना उन्हें प्रिय लगता है। लोगों को दिखावे के लिए ऐसा कर रहा था, लोगों के सामने अपने कुछ दिखावट करने के लिए ये लोग कर रहा था। समझ लग रहे? और एक और आयत 13, ऐसा लिखा है, हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। है ना? फरीसी और शास्त्री ने यहां पर कुछ कानून बोल रहा था, जो कानून ये फरीसी शास्त्री बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और लोगों को बोला था आप करो। यीशु ने कहा आप लोग यही करने के द्वारा आप क्या करते हो? मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार बंद कर देते हैं। तुम ना तो स्वयं प्रवेश करते हो और ना ही प्रवेश करने वालों को भीतर जाने देते हो। ऐसे कराने वाले लोग क्या हैं? आपको स्वर्ग में जाने भी नहीं देगा, उन लोग खुद भी नहीं जाते। है ना? यीशु बोला था ऐसे बड़े बड़े कानून, बड़े बड़े पर्व करा के आप लोग इन सच्चे लोगों को क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य प्रवेश करने नहीं देते। हालेलुया! कितना खतरनाक काम आप करते हो। और क्या है? हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हुए भी तुम विधवाओं के घरों को निगल जाते हो, इसलिए तुम्हें भारी दंड मिलेगा। देखो, ये प्रार्थना करवाते थे वो लोग। हम क्या करते हैं? आज गुड फ्राइडे मनाकर सलीब उठाकर पूरे मोहल्ले घुमाकर हम क्या करते हैं? लोगों को फिर से यीशु मसीह को अपमान करते हैं। यीशु मसीह ने यीशु मसीह दिए हुए सलीब के आशीषों को हम तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रियो, कृपया करके कोई भी गुड फ्राइडे ना मनाइए, दुख ना मनाइए। यीशु मसीह दिए हुए आशीषों को चख कर देखो, यहोवा कितना भला है। एक और आयत 23वां मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 14 भी पढ़कर देखो, 14 भी पढ़कर देखो। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो और जब वे आ जाते हैं तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। इंग्लिश में कुछ और क्लियर है, आपको मैं पढ़कर सुनाएंगे। 15 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you travel around on sea and land to make one proselyte, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as yourself. आप उनको एक धर्म में आप लेकर जाते हैं, और क्या है?
आप उनको हेल मतलब नरक के योगी बनाते हैं, नरक के योगी बनाते हैं। मेरे प्रियो, आप ये सारे काम करके नरक की ओर जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है। क्या आप नरक की ओर जाना चाहता है? जीसस, यीशु ने आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाना चाहता है। आप यही पाखंडी लोगों के साथ जुड़कर, ऐसे दिखावा करने वाले लोगों के साथ जुड़कर, मूर्ति पूजा करने वालों के साथ जुड़कर आप नरक की ओर, नरक के वारिस ना बने। इन दिनों में बड़े अपोस्टल्स, नाम में बड़े अपोस्टल हैं, नाम में बड़े नबी लोग हैं, यही पाखंडी काम करते हैं। क्या मसीहियों, आप भी इनके साथ जुड़े हो? सच्चे जिंदा खुदावंत की अपमान करते हो आप। आपको दोबारा मन परिवर्तन करना असंभव काम है। जीसस, क्या सच में यीशु मसीह आज मरा गया था? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह यूहन्ना दी इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, मैंने पहले आपको बताया था, पढ़कर सुनाएंगे। ऐसा लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, मेरे पीछे एक पुरुष आता है जो मुझसे आगे हो गया है, क्योंकि वे मुझसे पहले था। यीशु को देखकर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा, क्या है? जगत के पाप उठा ले जाता है, जो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यीशु है। तो यीशु मसीह जगत का पाप उठाने वाला मेमना था। तो ये मेमना कहां है? बपतिस्मा देने वाला ये यूहन्ना मेमना के बारे में क्यों बोलना था? क्योंकि ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना प्रचार कर रहा था यहूदियों के सामने, यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहा था। यहूदी लोग पूरी तरह से शराध अनुसार चलने वाला है, मूसा के किताबों को मानने वाला था। वही व्यक्ति या वही लोग मूसा के वचनों को मानते थे। मूसा ने मेमने के बारे में क्या कह रहा था, हम पढ़कर देखेंगे। कूंज की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, एक्सोडस चैप्टर 12, 12वीं अध्याय में आप अपने बाइबल है तो बाइबल खोल कर देखिए। कूंज की किताब निर्गमन अध्याय 12 की 1 से लेकर मैं आपको पढ़कर सुनाएंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। मिस्र देश में इस्राएली लोग रहने के समय परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा कह रहा था, क्या है? 10 बवा बीमारियां उनके बीच में आ रहा था, मतलब 9 बवा बीमारियां हो गया। 10वां बवा बीमारी क्या है? पहलौठा मर जाएगा। पहलौठा मरने के एक रात या एक दिन शाम को परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा कहा, हारून और मूसा, क्या है बात?